कोई ऐसी बात नहीं, जो आदमी करने वाला है काम, जिस काम को करेगा वो लगन से ही करेगा। बिल्कुल अगर सर, लगन होगी तो करेगा, नहीं तो कोई बिल्कुल। भी काम किसी को सौंप दो आप, कोई कर ही नहीं पाएगा। बिल्कुल तो डाल दिए बिल्कुल ताकि सर। जब वो ब्याहे तो आपकी एवरेज एक साथ हो। यस इस सर। बिजनेस के अंदर एक मोटी चीज कही जाती है, यस जो सर। बहुत कम लोग जानते हैं। क्या चीज़ सर? अगर जानवर अकॉर्डिंग टू 5%, मतलब कि आपके 5 लीटर की एवरेज है दूध की, यस सर। तो आप बराबर में जा रहे हो। बिल्कुल ना सर। कमाई हो रही है ना बेनिफिट हो रहा है, Yes, जो sir. महंगाई है उस यस प्रकार। सर। 6 पर जा रहे हो तो आप बड़े एवरेज अच्छी है, आप कमा रहे हो। Yes, sir. 7 पर जा रहे हो आप और अच्छा कमा रहे हो। अच्छा और जी। 8 की एवरेज हो जाए तो बल्ले बल्ले है डेयरी में। बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आज हमारी विजिट है हरी सिंह जी डेयरी फार्म पर। तो आज हम जानकारी लेंगे सर से, क्या नाम हुआ डेयरी फार्म का और कब से डेयरी फार्म रन कर रहा है। तो सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार। नमस्कार सर। तो सर, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि काफ़ी पीढ़ियों पुराना फार्म है ये, और इस फार्म को आप और आपके जो ब्रदर हैं वो मिलकर रन कर रहे हैं। तो इसमें रनिंग करते हुए आपको कैसा लग रहा है और कितने समय का आपको अनुभव हो गया, उसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए जरा। देखिए, ये हमारे पेरेंट्स ने काम शुरू किया था Yes, sir. 1952 से। 1952 से। ठीक है, उसके बाद हमने शुरू किया तो हम आए 1980 के अंदर, इस बिजनेस के अंदर। 98 के ये अंदर। हमारा पुश्तैनी बिजनेस है बिल्कुल और सर। हम इसको शुरू से देख रेख कर रहे हैं। बिल्कुल सर। तो सर, यहाँ पर आपके फार्म पर कुल नंबर ऑफ एनिमल्स कितने हैं एट प्रेजेंट? हमारा मेन बिजनेस जो है सेल परचेज का है। सेल परचेज का मेन बिजनेस। Yes, हम sir. रोहतक डिस्ट्रिक्ट से मुरा नस्ल की भैंसें लाते हैं जी जी और सर। यहाँ पर आसान किस्तों पर लोगों को उपलब्ध कराते हैं। बिल्कुल सर। और यहाँ पर हम जो अपने जानवर रखते हैं लगभग 300 रखते हैं। लगभग 300 हाँ। के अप्रोक्स जानवर रखते हैं मतलब। Yes, sir. तो सर, जैसा कि आपने बताया कि आपके फार्म पर नंबर्स ऑफ 300 एनिमल्स हैं और मेनली आपका काम जो सेल परचेज का है। तो जैसा कि आपने जो शुरुआत से किया, तो आपको दोनों कामों में एज कंपेयर करें तो बेटर क्या लगता है, या दोनों ही एक से लगते हैं, या उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखो, हम क्योंकि दोनों काम ही मिलकर कर रहे हैं। बिल्कुल सर। तो हमें किसी काम में कोई दिक्कत नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल हमारा सर। रूटीन बना हुआ है। यस इस सर। काम में भी उतना दिन लगता है, उस काम में भी उतना दिन लगता है। बिल्कुल सर। कोई ऐसी बात नहीं, जो आदमी करने वाला है काम, जिस काम को करेगा वो लगन से ही करेगा। बिल्कुल अगर सर। लगन होगी तो करेगा, नहीं तो बिल्कुल। कोई भी काम किसी को सौंप दो आप, कोई कर ही नहीं पाएगा। बिल्कुल सर। जिसकी जिस काम में लगन होगी वही करेगा। बिल्कुल सर। सर, और डेयरी फार्म का शेड्यूल क्या रहता है आपके इस फार्म पर, क्योंकि 300 नंबर ऑफ एनिमल्स हैं, तो मॉर्निंग में जल्दी उठना पड़ता होगा। तो उस हिसाब से आप बताइए कितने टाइम से स्टार्टिंग हो जाती है यहाँ पर डेयरी के काम की? हम लगभग सुबह 2 बजे से 2:30 बजे तक हमारा काम शुरू हो जाता है। सुबह मतलब रात के ही 2-2:30 बजे आप से? रात समझो, हम सुबह समझते हैं। 12 बिल्कुल बजे के बाद सर। सुबह होगी भैया, रात कहाँ रह गई। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मतलब 2:30 बजे काम शुरू हो जाता है। यस सर। 5 बजे तक धुलाई होती है। बिल्कुल। उसके बाद चाय वगैरह पीते हैं, 1 घंटा 2 घंटे रेस्ट करते हैं 7 बजे तक। जी सर। 7 बजे उठ के भैंसों को नहलाना धुलाना, राशन डालना शुरू हो जाता है और लगभग 8, 8:30, पौने 9 बजे तक काम खत्म हो जाता है। अच्छा जी। 9 बजे से लेकर 1 बजे तक रेस्ट करते हैं, उसके बाद 1 बजे काम शुरू होता है। उसके बाद फिर दोपहर में 1 बजे से काम स्टार्ट हो जाता है, एज इट इज जैसा चलता है। नहाना धोना, भैंसों को दवाई करनी, दूध निकालना, सब कुछ। बिल्कुल। और शाम को 6 बजे फ्री हो जाते हैं, उसके बाद अपना आराम करें, बिल्कुल खाएं, सर। जहाँ मर्जी जाएं। हमें फिर 2:30 बजे ही सुबह उठाना। बिल्कुल सर। सर, डेयरी फार्म का कार्य कैसा है आपके हिसाब से? आप अपना अनुभव साझा कीजिए कि कितनी इसमें खुशी मिलती है, किस तरह का इसमें स्ट्रेस आता है, और जब कोई फेस्टिवल आता है उसमें लेबर की शॉर्टेज रहती है, उसमें क्या समस्याएं आपको रहती हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखो, ऐसा है, बिल्कुल काम सर। बहुत बढ़िया है। बिल्कुल करने सर। वाला इंसान चाहिए, जिसका इंटरेस्ट होगा वो बेनिफिट उठाएगा। जिसका इंटरेस्ट नहीं होगा, लेबर के ऊपर आप सारा काम छोड़ दोगे, आप किसी भी रूप में कामयाब नहीं हो सकते। बिल्कुल बाकी सर। ये लेबर की समस्या चलती रहती है, बिल्कुल पर अब सर। इतनी ज्यादा दुविधा नहीं आती कि यहाँ के लोग जो हैं, ऐसे लोग गांव देहात के मिल जाते हैं, बिल्कुल वो सर। दुहाई करके चले जाते हैं, थोड़ा पैसा ज्यादा लग जाता है। बिल्कुल सर। वो साल के अंदर 2-4 त्योहारों के ऊपर ऐसा होता है, बिल्कुल। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सर। सर, तो जो नंबर ऑफ 300 एनिमल्स हैं, इनका जो डेटा रहता है या इनकी जो जानकारी, क्योंकि मुझे भी नहीं समझ में आती, 10-20 भैंस हों तो शायद लोग समझें, आप इनको कैसे मैनेज करते हैं, इनकी जानकारी, इनका प्रॉपर कब पे आई है, या इनका पूरा डेटा, उसके देखो, बारे में ऐसा थोड़ा सा है, आप बताइए। हर जानवर के कान के अंदर टैग लगा हुआ है। टैगिंग सिस्टम मौजूद है? 1 नंबर से लेकर 300 नंबर तक के टैग लगे हैं। बिल्कुल और उनका सर। नाम भी लिखा गया है। नाम भी मतलब किस टाइप से नाम, थोड़ा सा हल्का डिफाइन कीजिए। किसी का Yes, नाम sir. रोशनी है, किसी का नाम बबीता है, किसी का नाम हेमा मालिनी है,
तो इस टाइप से नाम रखे हुए अच्छा सर। हैं ताकि पहचान के लिए। बिल्कुल सर। हमारे को तो पहचान है, कई बार लेबर को पहचान नहीं हो पाती, बिल्कुल तो इसलिए नाम या नाम नंबर से वो हमारे को बता देते हैं कि ये भैंस उठी है। जैसे ही कोई भैंस उठती है वो हमारे रिकॉर्ड में चढ़ जाता है। बिल्कुल सर। और उसके बाद हमने देखना होता है कि कितने टाइम के लिए इनको दूध के छुड़वाना है। लास्ट बिल्कुल 1-2 सर। महीने उनके दूध छुड़वाने के ऊपर लगाते हैं, उनको अलग कर देते हैं। यस सर। फिर जब ब्याती है उनकी डेट नोट हो जाती है, खाता मेंटेन हो जाता है, कोई Yes, दिक्कत sir. नहीं आती है। सर एक क्वेश्चन रहता है कि जो आपने कहा रिपीट का एक समस्या आती है डेयरी में कि बहुत से पशु एक बार तो बच्चा दिए उसके बाद कभी बच्चा ही नहीं दे पाते, रिपीट हो जाते हैं, एज इट इज़ उनकी जो साइकिल ख़राब ही होती जाती है। तो उसके बारे में थोड़ा सा आप 2 शब्द बताएं, वो क्या कारण से हो जाती है वो गलती या देखो, सबसे किस बड़ी वजह से? तो ये कमी आती है जो आप ये डेयरी वाले ना मोस्टली यस सर। काम को जल्दी करने के लिए फंसाने वाले जो टीके लगाते हैं, यस सर। ये जानवर के हार्मोन्स को चेंज कर देते हैं, अच्छा सर। बच्चेदानी तक पलट जाती है। बिल्कुल सर। अत्यधिक मात्रा पर लगाने के ऊपर। अत्यधिक मात्रा में तो लगाने इस के बाद। इंजेक्शनों को यूज नहीं करना चाहिए। Yes, यही sir. कारण रहता है जो भैंस हीट पे नहीं आती, यस सर। और आती है तो बच्चा नहीं रुक पाता। इसका मेन कारण तो यही है, यस सर। बिल्कुल सर। क्योंकि ये इन इंजेक्शनों से, सिर्फ इन्हीं इंजेक्शनों से शरीर के अंदर इफेक्ट होता है और हार्मोन चेंज होते हैं। जिस डेयरी में ये चीज़ें यूज नहीं होती वहाँ पर ये दिक्कत ही नहीं आती कभी। यस सर। और सर आपके फार्म पर जैसा कि मैं देख रहा हूँ सारी भैंसें हेल्दी हैं, हैप्पी हैं। इनकी हेल्थ का क्या राज है? आप इनको मतलब दाने चारे में कितनी क्वांटिटी में और कितने प्रकार के दानों को आप ऐड करते हैं जिसकी वजह से इनकी बॉडी में एक चमक बरकरार रहती है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखो, हमारा तो जो नॉर्मल है खाना वही देते हैं जो शुरू से देते आ रहे हैं। इसके अंदर चना चूनी, बिल्कुल सर। राहर चूनी, बिल्कुल सर। मक्का, बाजरा, बिनोला खली, सरसों खली यस सर। और चोकर, ये चीजें रहती हैं। और एक मूंग की दाल रहती है, वो हाजमे के लिए हम भैंसों को देते हैं। ये सब आप रेगुलर 12 के 12 महीने आप देते हैं? यही चीजें चलती हैं, इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं दिया जाता। यस सर। तो उसी से ये हेल्दी रहती है और बढ़िया रहती है और एक जैसा खाना मिलता है, स्वाद से खाती हैं। आपने कभी भी देखा होगा हमारे जानवर खाते हुए मिलेंगे आपको, जुगाली करते हुए बिल्कुल सर। और पूरा मतलब स्पेस से फ्री रहते हैं और बढ़िया एंजॉय करते हैं मतलब। और पूरा जो जैसा कि आपकी 1.5-2 एकड़ वो घूमने का भी है, पीछे भैंसों के घूमने तो के लिए रखा फ्री हुआ अप है। स्पेस बहुत अच्छा है भैंसों के लिए आपके फार्म पर। देखो, चलने फिरने के लिए आदमी को बांधे रखोगे, आदमी थक जाएगा। जानवर 24 घंटे अगर बांधे रखोगे तो कैसे काम चलेगा? बिल्कुल सर। उनको घूमने फिरने के लिए चाहिए, तब तो उनके शरीर के अंदर साइकिलिंग होती है, सब कुछ होता है। बिल्कुल तो सर। इससे दूध भी बढ़ता है, बेनिफिट भी मिलता है। बिल्कुल सर। सर एक और सवाल व्यूअर्स पूछते हैं कि सर अगर उनको कोई डेयरी फार्म स्टार्ट करना है तो उसको मिनिमम कितने लीटर दूध के एवरेज की भैंस उनको लेनी चाहिए, ताकि वो नया कोई बंदा है जो देख रहे हैं, बहुत से लोगों के मन में क्वेरी आती है। आपने तो इतना बड़ा फार्म मैनेज किया हुआ है तो आपको अच्छा नॉलेज होगा इस चीज़ के बारे में कि कितने लीटर दूध से ऊपर की भैंस आज की इस महंगाई के दौर पर रखनी चाहिए। देखो, दैट इज द डिपेंड ऑन कल्चर। पहले तो उस बिजनेस को पसंद करें। बिल्कुल सर। और क्योंकि जानवर महंगा है, उनके पास ये भी हो कि पूंजी लगा सकता है इतनी या नहीं लगा सकता। यस सर। वैसे तो आजकल बैंकों से बहुत ज्यादा सुविधाएं मिल गई हैं, बिल्कुल अगर सर। लेना चाहे तो आदमी कर सकता है। और नंबर 2, जो आप मुरा नस्ल की भैंसें कहेंगे वो एवरेज 1.5 लाख की एक पड़ती है। 1.5 लाख हाँ, की। यस सर। उनके नीचे हम एवरेज दूध निकाले तो 14-15 लीटर प्रतिदिन के हिसाब से देती हैं। तो उस दूध के हिसाब से ठीक बचत आ जाती है 14-15 लीटर, 12 से ऊपर इसके अंदर मतलब क्या रहे। होता है, अब मान लो एक भैंस हीट पे आ गई 2 महीने के बाद, बिल्कुल सर। ठीक है, उसके बाद थोड़ा थोड़ा दूध घटना शुरू हो जाता है धीरे तो धीरे। इसमें ही यस हमें सर। साइकिलिंग रखनी पड़ती है। यस सर। जैसे दूध कम हुआ 2 जानवर और डाल दिए, दूध कम हुआ 2 जानवर और डाल दिए, बिल्कुल ताकि सर। जब वो ब्याहे तो आपकी एवरेज एक साथ हो। यस इस सर। बिजनेस के अंदर एक मोटी चीज कही जाती है यस जो सर। बहुत कम लोग जानते हैं। क्या चीज़ सर? अगर जानवर अकॉर्डिंग टू 5%, मतलब कि आपके 5 लीटर की एवरेज है दूध की, यस सर। तो आप बराबर में जा रहे हो। बिल्कुल ना सर। कमाई हो रही है ना बेनिफिट हो रहा है, Yes, जो sir. महंगाई है उसके यस साथ। सर। 6 पर जा रहे हो तो आप बड़ा एवरेज अच्छी है, आप कमा रहे हो। Yes, sir. 7 पर जा रहे हो आप और अच्छा कमा रहे हो। अच्छा और जी। 8 की एवरेज हो जाए तो बल्ले बल्ले है डेयरी में। बिल्कुल सर। और सर आपका प्रोडक्शन कितना हो जाता होगा दूध का, जैसे 300 पशु समथिंग अप्रोक्स कुल? हमारी एवरेज जो रहती है 7-7.5 की रहती है। 7-7.5 मतलब कि
अभी क्योंकि बचत हमें पे ही पता मतलब चल है, रहा फार्म। अगर एवरेज कम होने लगेगी तो हमारे को नुकसान होने लगेगा, बिल्कुल उसके सर। अकॉर्डिंग फिर हमारे को जानवर डालने पड़ते बिल्कुल, दूसरी चीज़ आपको इतना तजुर्बा, तीसरी चीज़ आपने सेल परचेज का भी काम है, तो जैसा आप दूसरों को अच्छी भैंसें देते हैं वैसे ही डेयरी के लिए भी आप परफेक्ट भैंसें रखते होंगे, है ना हैं। सर? बिल्कुल बिल्कुल, अब वही भैंसें होती हैं जो आती हैं जब जरूरत होती है, अपना बांध लेते हैं, उसको भी नहीं बेचते। बिल्कुल सर, जैसा कि दोस्तों मैंने पैसे भी, तो हम अपने लिए मंगाते नहीं है, बिल्कुल सर, जो रहती हैं वो सब डेयरी में ही ऐड हो जरूरत जाता है है। तो किसी को बेची नहीं हो, डेयरी में ही डाल दी। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो देख सकते हैं दोस्तों, जो सर ने इतनी अच्छी जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं सर, जो आपने अपना कीमती समय हमें दिया। हम भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं और हमारे को सेवा का मौका मिला। बिल्कुल सर, थैंक यू सर। ओके बाय। बाय सर।